प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी चतुर्श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों हम राजस्थान जीके के 100 ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी के अंदर पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए और संभावित नए क्वेश्चन हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की उड़न परी किसे कहते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है। हमीदा बानो को, रीमा दत्ता को, गौरी देवी को या मीराबाई को? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, राजस्थान की उड़न परी किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमीदा बानो। साथियों, हमीदा बानो को राजस्थान की उड़न परी कहा जाता है। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोहरारी किसके द्वारा लिखा गया था? बताइए। प्रसिद्ध राजस्थानी गीत ये धरती दोहरारी ये किसके द्वारा लिखा गया था? कन्हैयालाल सेठिया, चंद्र प्रकाश देवल, भगवती लाल व्यास या विजय दान देथा? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। देखते हैं आप 100 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं। अगर मानो 100 में से आपने 60 क्वेश्चन सही किए तो समझो आपकी तैयारी अच्छी है और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो धरती दोहरारी जो गीत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कन्हैयालाल सेठिया द्वारा लिखा गया था। बिल्कुल, जिन्होंने ए राइट दिया है सभी का राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में, किस राज्य में स्थित है? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में है। कहां पर है? अपने राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? कौन सा दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तारागढ़ दुर्ग। कहां पर होगा? चित्तौड़ में, जोधपुर में, अजमेर में या जैसलमेर में? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। तारागढ़ का दुर्ग में मेरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारागढ़ का जो दुर्ग है वो कहां पर हो जाएगा? अजमेर में। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने सी लगाया उनका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राम सागर वन विहार कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अभी जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर पूछा गया था, उसके पहले बीएसटीसी एग्जाम में भी पूछा गया था, उससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में भी पूछा गया था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, राम सागर वन विहार धौलपुर में है। कहां पर है? धौलपुर में। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका एक करेक्ट होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं कौन कौन साथी कमेंट करता है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाएगा? अलवर को, अजमेर को, जयपुर को या उदयपुर को? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो, ठीक है ना। हृदय राजस्थान का, बिल्कुल बहुत शानदार जवाब आया सर, अजमेर को। बिल्कुल सही है, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। साथियों, अपनी जो राजस्थान हाईकोर्ट की जो चतुर्श्रेणी की परीक्षा है इसके अंदर राजस्थान जीके और हिंदी आपको सिलेक्शन कराएगी, ठीक है ना। तो राजस्थान जीके पे पूरा ध्यान रखना है। राजस्थान जीके हिंदी की क्लासें हमारे पास रेगुलर आती हैं, तो सभी साथी अभी से राम क्लासेज को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली क्लास आएगी वो भी सबसे पहले आपको मिलेगी। और पूरी क्लास को देखना है, आपका सिलेक्शन इस बार पक्का है, क्योंकि इसमें राजस्थान जीके और हिंदी के क्वेश्चन अधिक पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन तो हिंदी के आएंगे, 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आएंगे। अगर ये कंप्लीट कर दिए तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नवलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से दुर्ग का प्रवेश द्वार नवलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? जूनागढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग? बताइए, नवलखा दरवाजा किस दुर्ग का प्रवेश द्वार कहलाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रणथंभौर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है ना, सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। इसका प्रवेश द्वार नवलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कीजिए। कोलूमंड में, खरनाल में, पर्वतसर में या ददरेवा में? लोक देवता गोगा जी का जन्म की बात करें तो कहां पर हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल राइट होगा सर, ददरेवा में। यानी कि ददरेवा में लोक देवता गोगा जी का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। किस विद्वान ने सूखा व अकाल को राजस्थान का प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी थी?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में समय समय पर अकाल पड़ते रहते हैं, सूखा रहता है, तो उस समय किस विद्वान ने उस अकाल को प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी थी? बताइए कौन सा विद्वान था वह? कर्नल जेम्स टोड। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट होगा। कर्नल जेम्स टोड ने सूखा एवं अकाल को राजस्थान को प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा चित्रकार भीलू के चित्रे के रूप में विख्यात है? भीलू का चित्रा किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गोवर्धन लाल बाबा को, डीएन शर्मा को, ज्योति स्वरूप को, या कृपाल सिंह शेखावत को? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, कौन सा चित्रकार भीलू का चित्रा कहलाएगा? भीलू का चित्रा, बिल्कुल हाँ, भीलू का चित्रा गोवर्धन लाल बाबा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। ये आपका राइट होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोवर्धन लाल बाबा को भीलू का चित्रा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक, तो कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक है लच्छीराम। कौन है? लच्छीराम कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक है। यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहाँ पर होती है? कुल देवी बाण माता की आराधना मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में कहाँ पर होती है? हाडोती में, मेवाड़ में, जयपुर में, या बीकानेर में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहाँ पर होती है? मेवाड़ में, ठीक है ना। बाण माता की आराधना होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेवाड़ में। यहाँ पर आपका जिन्होंने बी राइट दिया है सभी का राइट होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? तो कृष्णा कुमारी मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर की, ठीक है ना, उदयपुर की राजकुमारी थी। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाने चाहते थे? महाराव भीम सिंह, कोटा के जो महाराव भीम सिंह थे वो कौन सा संघ बनाना चाहते थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कोटा संघ, राजस्थान संघ, मेरवाड़ा संघ, या हाड़ौती संघ? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा के महाराव जो भीम सिंह थे वो हाड़ौती संघ एक अलग से संघ बनाना चाहते थे, बिल्कुल ठीक है ना, जिसमें कौन कौन सा संघ आता? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ी, हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, खनिजों के संदर्भ में राजस्थान को कहा जाता है? खनिजों के संदर्भ में राजस्थान को क्या कहा जाता है? खनिजों की खान, अजायब घर, खनिज घर, या खनिज संग्रहालय? चलिए कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खनिजों के संदर्भ में राजस्थान को अजायब घर कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खाटू श्याम जी का मेला कहाँ पर लगता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खाटू श्याम जी का मेला, खाटू श्याम जी का जो मेला है वह कहाँ पर लगता है? सीकर में, जयपुर में, अजमेर में, या झालावाड़ में? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, खाटू श्याम जी का मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीकर में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? सीकर में खाटू श्याम जी का मेला आयोजित होता है। यहाँ पर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में मेड़ता नागौर में, ठीक है ना, मेड़ता नागौर में मीराबाई का मंदिर स्थित है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कौन सा चित्रकार बेसु के चित्र के रूप में विख्यात है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने पहले भीलू का चित्रा पढ़ा था, भीलू का चित्रा, ठीक है ना, अब पढ़ रहे बेसु का चित्रा। तो बेसु का चित्रा कौन होगा? परमाचंद चोयल, ठीक है ना। भीलू का चित्रा था गोवर्धन लाल बाबा, और बेसु का चित्रा मेरे प्यारे विद्यार्थियों परमाचंद चोयल। कौन है? परमाचंद चोयल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? कौन सा नृत्य है जो राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? गिद्दड़, तेरह ताली, घूमर, या अग्नि? चलिए बताइए, फतेह फतेह कहते हुए कौन सा नृत्य किया जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान रख लेना, अग्नि नृत्य। ये क्लास सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, विशेषकर राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है ना, हूबहू छपेंगे, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है? कपास की मेरे प्यारे विद्यार्थी जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है, और काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है, तो यहाँ पर भी आपका ए राइट होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टिब्बू को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जैसलमेर क्षेत्र में जो बालू रेत के टिब्बे होते हैं ना, उसको उनकी स्थानीय भाषा में मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाकर बोला जाता है। बाकर, क्या बोला जाता है? बाकर बोला जाता है, बिल्कुल ए राइट होगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, जमनालाल बजाज स्वयं को कौन सा गुलाम मानते थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जमनालाल बजाज स्वयं को कौन सा गुलाम मानते थे? गुलाम नंबर 1, गुलाम नंबर 2, गुलाम नंबर 3, गुलाम नंबर 4? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए,
जमनालाल बजाज स्वयं को गुलाम नंबर 4 मानते थे। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा डी। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किस मुगल शासक ने रखा था? चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किस मुगल शासक ने रखा था? अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, हुमायूं ने या शाहजहां ने? तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ जीतकर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा था, तो बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी आपका राइट होगा। और खिजराबाद क्यों रखा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, उसका नाम था खिज्र खां, और खिज्र खां के नाम पर उसको खिजराबाद रख दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में, मैंने पहले भी बताया था आपको, राजस्थान में सबसे बड़ा टायर ट्यूब उद्योग है तो है कांकरोली में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कांकरोली में टायर ट्यूब उद्योग स्थित है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। जैन धर्म की वह शाखा जिसके साधु वस्त्र नहीं पहनते बल्कि नंगे रहते हैं, बताइए कौन सी शाखा है जैन धर्म की जिसके साधु वस्त्र नहीं पहनते हैं? श्वेतांबर, दिगंबर, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैन धर्म की वह शाखा जिसके साधु वस्त्र नहीं पहनते, तो श्वेतांबर और दिगंबर दोनों आपका यहाँ पर राइट होगा। बिल्कुल सी करेक्ट आंसर। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैन धर्म की वह शाखा जिसके बिल्कुल जो दिगंबर जैन के जो साधु होते हैं, सॉरी दिगंबर जैन के जो साधु होते हैं ना, वो वस्त्र नहीं पहनते। बिल्कुल आपके यहाँ पर बी राइट होगा, ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट से, बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बार बार पूछा जा रहा है परीक्षाओं में कि बीबी जरीना का मकबरा बताइए, डूंगरपुर में, भरतपुर में, बीकानेर में या धौलपुर में? कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीबी जरीना का मकबरा? बिल्कुल आपका धौलपुर में हो जाएगा, ठीक है ना। धौलपुर के अंदर बीबी जरीना का मकबरा अवस्थित है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तेरहपंथी संप्रदाय के संस्थापक का नाम? तो तेरहपंथी संप्रदाय है, उसके संस्थापक थे मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन थे? जम्बो जी, भीकम जी ओसवाल, जसनाथ जी या रामदेव जी? चलिए बताइए, तेरहपंथी संप्रदाय के संस्थापक थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों भीकम जी ओसवाल। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट होगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसलमेर के राजा किस देवी को अपनी कुल देवी मानते हैं? जैसलमेर के जो राजा है वह किस देवी को अपनी कुल देवी मानते हैं? करणी माता को, अन्नपूर्णा माता को, नागणेची माता को या स्वांग्या माता को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर के राजाओं की कुल देवी स्वांग्या देवी, ठीक है ना। स्वांग्या माता को जैसलमेर के राजा अपनी कुल देवी मानते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य में वनों में सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन, सर्वाधिक वन किस प्रकार के हमारे राजस्थान में है? पलाश के वन है, शुष्क सागवन है, धोक वन है या शुष्क वन है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य के वनों में सर्वाधिक वाले वन कौन से हो जाएंगे? धोक वन। जो धोक वन है वो राजस्थान में सर्वाधिक वन है। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य का पहला साइबर गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई थी, अपने राजस्थान का पहला गांव कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की थी? केथोन, काला डेरा, नाइला या खानपुर? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की थी वो था काला डेरा। क्या हो जाएगा? काला डेरा जो जयपुर में है वो पहला गांव है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई थी। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वागड़ प्रदेश के परमाणु की राजधानी के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध रहा? अर्थूना। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। वागड़ प्रदेश की जो परमाणु की राजधानी के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध रहा? अर्थूना आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अमर शहीद नानक जी भील का संबंध कहां से था? अमर शहीद नानक जी भील का संबंध कहां से था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा से, बूंदी से या शाहपुरा से? चलिए बताइए, अमर शहीद नानक जी भील का संबंध कहां से था? बिल्कुल बूंदी से। सर आपका करेक्ट होगा, बूंदी से था, ठीक है ना। नानक जी भील का संबंध बूंदी से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वीरेंद्र सिंह, हवा सिंह, शैतान सिंह या पीरू सिंह? परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे मेरे प्यारे विद्यार्थी पीरू सिंह, ठीक है ना। पीरू सिंह आपका यहाँ पर राइट होगा। ये परमवीर चक्र से सम्मानित वाले प्रथम व्यक्ति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहां पर है? सवाई माधोपुर में, चित्तौड़ में, जयपुर में, अजमेर में? कीर्ति स्तंभ आपको बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कीर्ति स्तंभ कहां पर है राजस्थान में? चित्तौड़गढ़। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आमेर का कौन सा शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक था?
आमेर का कौन सा शासक मेरे प्यारे विद्यार्थियों अकबर के नवरत्नों में से एक था? भगवंत दास, जय सिंह, मान सिंह या बारमल? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए। बहुत शानदार क्लास रहने वाली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की, ठीक है ना। तो कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? बिल्कुल मान सिंह। ये मान सिंह अकबर के नवरत्नों में से एक था, बिल्कुल सी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? चलिए बताइए, अपने राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? कीर्ति स्तंभ, राज प्रशस्ति, विजय स्तंभ या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? राज प्रशस्ति। जो राज प्रशस्ति शिलालेख है ये विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में जामर कोटला क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? जामर कोटला, ये जामर कोटला मेरे प्यारे विद्यार्थी रॉक फॉस्फेट से संबंधित है। रॉक फॉस्फेट से संबंधित है, बिल्कुल यहाँ पर आपका एक करेक्ट होगा। चलिए फटाफट से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अजरक प्रिंट के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर या जैसलमेर? अजरक प्रिंट के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध रहा है आपका? जल्दी से कमेंट कीजिए। बाड़मेर बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। बाड़मेर अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य में सोने का उत्पादन किस जिले में होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर झुंझुनू में होता है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस लोक देवता की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हो गई थी? चलिए बताइए, कौन से लोक देवता थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हो गई थी? लोक देवता तेजा जी, गोगा जी, हड़बू जी या मल्लीनाथ जी? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। राजस्थान के किस लोक देवता की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हो गई थी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वो थे लोक देवता तेजा जी, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई बताइए। 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर या 5920 किलोमीटर? मेरे प्यारे विद्यार्थी ये अपना राजस्थान हो गया। इसकी स्थलीय सीमा की बात करें तो बिल्कुल ध्यान रख लेना 5920 किलोमीटर आपका राइट होगा, ठीक है ना। 5920 किलोमीटर राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जरगा पर्वत किस जिले में है? जरगा पर्वत कहाँ पर है? नागौर में, उदयपुर में, राजसमंद में या चित्तौड़गढ़ में? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरगा पर्वत, ठीक है ना। तो जरगा पर्वत राजस्थान में है, ये कहाँ पर है? उदयपुर में। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिनेत्र गणेश जी महाराज का मंदिर राजस्थान में रणथंभौर दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, अचलगढ़ दुर्ग में या जयगढ़ दुर्ग में? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए। त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये है रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर जिले में, ठीक है ना। रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है, आल्हाखंड है, कामायनी है या इनमें से कोई नहीं है? बताइए फटाफट से कमेंट कीजिए। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों पृथ्वीराज रासो, बिल्कुल आपका राइट होगा। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल की बात करें, जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में, अजमेर में, कहाँ पर होगी रेलवे ट्रेनिंग स्कूल? बिल्कुल बहुत शानदार जवाब है सभी का सर, उदयपुर में है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल स्थित है। प्यारे साथियों एक बार सभी साथी जो राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं क्लास को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लेना ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। और आप हमारे साथ रहना है, आपका सिलेक्शन पक्का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट कहाँ पर है? जालोर में, बारां में, जैसलमेर में या बाड़मेर में? उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? बाड़मेर में। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट से, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण कहाँ पर है? तो ये बिल्कुल उदयपुर में हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा। चलो बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी ने देना है। राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से कमेंट कीजिए। कल्पना चावला, प्रतिभा पूनिया, प्रियंका शर्मा या नम्रता भट्ट? पहली महिला पायलट कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों?
तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। नम्रता भट्ट राजस्थान की पहली महिला पायलट थी, ठीक है ना। पहली महिला पायलट कौन थी? नम्रता भट्ट राजस्थान की पहली महिला पायलट थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उषा मस्जिद कहाँ पर स्थित है बताइए। उषा मस्जिद राजस्थान में कहाँ पर है? गलियाकोट में, सलूम्बर में, सांबर में या बयाना में? जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपको पता लगाना है आप 100 में से कितने क्वेश्चन सही कर लेंगे, ठीक है ना। तो उषा मस्जिद की बात करें तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बयाना के अंदर, बयाना में उषा मस्जिद स्थित है। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका डी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मालिक शाह की मस्जिद कहाँ पर स्थित है? मालिक शाह की मस्जिद कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जालोर में, झालावाड़ में, राजसमंद में या बारां में? मालिक शाह की मस्जिद की बात करें तो ये जालोर में स्थित है। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जालोर में मालिक शाह की मस्जिद अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, बीकानेर में, उदयपुर में या कोटा में? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए। बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, अजमेर में। बिल्कुल राइट होगा, ठीक है ना। अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आबानेरी मंदिर बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आबानेरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? सिरोही में, बरण में, दौसा में या सीकर में? आबानेरी, चांद बावड़ी, दौसा, ठीक है ना। वहां पर आबानेरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आबानेरी मंदिर भी कहाँ पर है? दौसा में, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हर्षत माता का मंदिर बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भी जेल प्रहरी परीक्षा में पूछा गया था। ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। हर्षत माता का मंदिर है आबानेरी में, ये भी आबानेरी दौसा में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एकमात्र विभीषण का मंदिर कहाँ पर है? केतुन कोटा में, भीनमाल जालोर में, खेर बाड़मेर में, बद्रिया जैसलमेर में? चलिए बताइए, विभीषण का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट। विभीषण का मंदिर एकमात्र मंदिर है केथून कोटा में। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा, ठीक है ना। केथून कोटा में विभीषण का मंदिर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस मंदिर को खंबू का अजायब घर भी कहा जाता है? किस मंदिर को खंबू का अजायब घर भी कहा जाता है? सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, जैन मंदिर भीलवाड़ा, जैन मंदिर रणकपुर या फिर कीर्ति स्तंभ चित्तौड़? खंबू का अजायब घर मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैन मंदिर रणकपुर को कहा जाता है। इसमें 1444 खंबे हैं। कितने खंबे हैं? 1444 खंबे से मंदिर बना हुआ है। तो जैन मंदिर रणकपुर है जो पाली में है, इसको खंबू का अजायब घर भी कहा जाता है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुंदा माता का मंदिर किस राज्य में है? बिल्कुल राजस्थान राज्य में है, ठीक है ना। सुंदा माता का मंदिर राजस्थान में, जालोर जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा मंदिर चूहू का मंदिर कहलाता है? चूहू का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आपको कमेंट करना है, चूहू का मंदिर किसे कहते हैं? कौन सा मंदिर कहलाता है? जामुआई माता का मंदिर, करणी माता का मंदिर, केला देवी माता का मंदिर या जीण माता मंदिर? चूहू का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करणी माता का जो मंदिर है ये चूहू का मंदिर कहलाता है, जो देश नौक बीकानेर में अवस्थित है। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? चार चौमा मंदिर कोटा में, बूंदी में, बारां में या झालावाड़ में? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए। चार चौमा मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थी कहां पर हो जाएगा? कोटा में, ठीक है ना। कोटा में चार चौमा मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर, अगर भूमिज शैली का सबसे पुराने मंदिर की बात करें तो पाली जिले का जो सेवड़ी का जैन मंदिर है ना, वो भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। और ये क्वेश्चन परीक्षा में भी जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, कि भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा होगा? पाली जिले का सेवड़ी जैन मंदिर। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बिंड देवरा मंदिर कहां पर है? बिल्कुल ये बारां में अवस्थित है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से, जेम्स टोड ने किसे राठौड़ का यूलिलियस कहा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड ने किसे राठौड़ का यूलिलियस कहा था? राव चंद्रसेन महाराज को, अजीत सिंह महाराजा को, जसवंत सिंह को या वीर दुर्गादास को? राठौड़ का यूलिलियस किसे कहा जाता है? वीर दुर्गादास राठौड़ को, ठीक है ना। वीर दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ का यूलिलियस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गढ़बीटली किस किले का लोकप्रिय नाम है? बताइए, गढ़बीटली किस किले का लोकप्रिय नाम है? चित्तौड़ के किले का, कुंभलगढ़ किले का, तारागढ़ किले का या फिर अचलगढ़ किले का?
चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, गढ़बीटली किस किले का लोकप्रिय नाम होगा? बिल्कुल, जो तारागढ़ किला अजमेर में है उस किले को गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक नाम बाबा की दरगाह कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो ध्यान रख लेना, नेक नाम बाबा की दरगाह 12 जिले में अवस्थित है। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का प्रताप, तो मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाएगा? राव चंद्रसेन को। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। अगली क्लास भी देखने के लिए अभी से क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें।